दिल्ली जो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजधानी समझी जाती है। पूरी दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पे इस तारीख़ी इजलास में, इस तारीख़ी जलसे में, जिसके हीरो और सब कुछ करता धरता 167 मुल्कों में जो अमन का पैगाम, अमन का झंडा लेके आगे बढ़ रहा है, उसके लिए एक शेर कहता हूँ बापू की शान में कि तुम सलामत रहो 1000 बरस, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के दिनों 50,000। तो बापू ने आज हिंदू, मुसलमान और पूरे इंसान के लिए जो इस मुल्क में एक अजीब मसला खड़ा हो गया है, ये सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए, हिंदुस्तान के इंसान के लिए, पूरी दुनिया के इंसान के लिए एक मसला खड़ा है कि वैलेंटाइन डे हो या उरियानियत ही हो या बेपर्दगी हो, जब इंसान अपनी हकीकत को भूल जाएगा तो दुनिया के अंदर बदनामी फैल जाएगा। तो बापू के लिए दुआ करो कि बापू ने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है। मैं चंद अल्फाज में आपको बात बता दूँ, कुरान पाक में आता है प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में, वमा रहमतल लिल आलमीन। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में, जबकि एक बहुत बड़े शायर कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने लाल किला के अंदर नातिया मुशायरा था, तो वहाँ पर बड़े बड़े मुसलमान ने प्रॉफेट के बारे में अपनी शान में कहा। अगर कोई हिंदू अपने हिंदू धर्म के बड़े गुरु के बारे में कहता तो बड़े कमाल की बात नहीं, सारे मुसलमानों ने कहा। कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जो वहाँ के प्रिजाइड कर रहे थे, बहुत बड़े हिंदू थे, बड़े शायर थे, उन्होंने कहा कि एक शेर मुझे भी कहने दीजिए। किसने कहा? कुंवर हिंदू महेंद्र सिंह बेदी ने। तो मुसलमानों ने कहा कि आपसे बढ़ के मोहम्मद साहब के बारे में कहेगा तो और क्या अच्छी बात हो सकती है। उन्होंने एक शेर कहा, तो कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कहा एक शेर प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में जो कुरान में अल्लाह कहता है सारे इंसान के लिए। बापू ने एक बड़ी अच्छी शुरुआत की है तो इनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कुंवर महेंद्र सिंह बेदी ने कि प्यार हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं। क्या कहा? प्यार हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। प्यार हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। मुझ गुनाहगार को भी हश्र में जन्नत हो नसीब, कमली वाले का कहीं इसमें इशारा तो नहीं। तो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद और इस्लाम ने सबसे बड़े, अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद जो थे वो पूरी इंसानियत के प्रॉफिट थे, इसलिए जो इंसानियत के लिए काम करेगा बड़ी अच्छी बात। आज मुल्क के अंदर, इस दिल्ली के अंदर एक हंगामी कैफियत 15 दिन 20 दिन से चल रही है। लोग कह रहे हैं कैसे रुकेगी ये बात, लेकिन बापू ने, आप समझ ली, इस्लाम के अंदर भी आया, जब जब बदअमनी हुई, जब जब जुल्म हुआ, जब जब अत्याचार हुआ, जब जब ज्यादती हुई, तो अल्लाह ने अपने मुजद्दिदों को इस धरती पर भेजा। मुजद्दिद कहते हैं, तो ये समझ लो, मैं उर्दू का लफ्ज बोल रहा हूँ कि जब जब जुल्म बढ़ेगा, जब जब बददियानती बढ़ेगी, जब जब बेईमानी बढ़ेगी, जब जब खराबी बढ़ेगी, आसाराम बापू भी उठेंगे तो असगर अली भी उठेगा, हिंदुओं में से उठेगा और मुसलमान में से उठेगा और इंसान में से उठेगा, हिंदुस्तान में उठेगा। अगर 167 मुल्कों में इनका तहरीक चल रही है तो समझना चाहिए कि 54 मुल्कों में मुस्लिम गवर्नमेंट, मुस्लिम हुकूमत है। इसलिए आपको समझना चाहिए इस मुल्क से अगर अंग्रेजों को भगाने में जहां हिंदुओं ने काम किया तो मुसलमानों ने अपने खून से इस मुल्क को सींचा है। वो कहता है मुसलमान शायर कि चमन के साथ रहो या कफस के साथ रहो, चमन के साथ रहो या कफस के साथ रहो, जहां कहीं भी रहो वहां कफन के साथ रहो। चमन के साथ रहो या कफस के साथ रहो, जहां कहीं भी रहो वहां कफन के साथ रहो। हजार आए जमाने में इनकलाब मगर तुम्हारा फर्ज है अपने वतन के साथ रहो। इसलिए मैं एक मुसलमान हूं और प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने बताया कि एक मुसलमान जिस धरती पर पैदा होगा उस धरती के लिए अगर आखिरी कुर्बानी भी देनी पड़े तो मुसलमान देने के लिए तैयार होगा। जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई, ब्रिगेडियर उस्मान अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान को टैंक से उड़ा दिया हिंदुस्तान जैसे मुल्क के लिए। इसलिए मैं कहता हूं बापूजी काबिल रहम है, काबिल मुबारकबाद है। मैं दिन से इनके लिए दुआ करता हूं, बातें बहुत सारी मेरे ज़हन में, लेकिन मुझे यहाँ से बार बार इशारा हो रहा है 2 मिनट के लिए मैं बातें करता, आपसे बताता। मैं इंदिरा जी के साथ और इस मुल्क के बड़े बड़े शंकराचार्य जी के साथ मैंने बोला है, मुझे शाही इमाम कैसे शाहिद खान साहब बताएंगे। इसलिए बापूजी आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। चाहे अन्ना की टीम हो या बन्ना की टीम हो, कामयाब नहीं हो सकती इस मुल्क में जब तक हिंदुओं के साथ मुसलमान न रहे, इंसान न रहे। इस मुल्क में कोई मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती। आपको मैं बताऊं, मुल्क को आज़ादी मिली तो जहाँ हिंदुओं ने कुर्बानी तो मुसलमानों ने कुर्बानी दी। मैं आपको बताऊं, बंगाल में काजी नजरुल इस्लाम एक बहुत बड़ा शायर था। उसने क्या किया, अंग्रेजों ने, ऐसा शायर था जब शेर लिखता था तो बंगाली हिंदू
मुसलमान पागल होकर कुर्बान हो जाते थे, तो उसको जेल में बंद कर दिया, उसके कलम दो हाथ को छीन लिया। आपको सुनना चाहिए, काजी नजरुल इस्लाम बहुत बड़ा शायर था, तो अंग्रेजों ने सब कुछ उसको जब्त कर लिया। उसने क्या क्या शेप किया, यहाँ खून निकाला, यहाँ खून निकाला काजी नजरुल इस्लाम ने, और खून से दीवारों पे शेर लिखा जेल के अंदर। तो लिखता है शायर फैज ने लिखा उसके बारे में, मताए लोह कलम छीन गई तो क्या गम, मता कहते दौलत को, मताए लोह कलम छीन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने। अरे मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवानों, बापू ने एक स्लोगन दिया है, वैलेंटाइंस डे नहीं बुल के मुल्क की तबाही का डे है। अगर तुमने 14 फरवरी को अपने माता पिता जो हमारे कुरान में आता है उफ़िल लकुमा, अगर माँ और बाप के बारे में उफ़ भी किया तो अल्लाह तुमको बर्बाद कर देगा। बात समझते नहीं समझते? कुरान में क्या कर रहा है, कुरान में क्या कहा अल्लाह ताला कि अगर वो भी करोगे, अरे जब तुमको सर्दी में रात में तुम पेशाब कर देते तो माँ कपड़े बदलती है, रात भर माँ उस पानी में उस पेशाब में सर्दी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मेरा बेटा बीमार ना पड़ जाए। उस माँ के गोद कोख में जब तुम रहते हो, बाप मैं अपने कपड़े नहीं खरीदता बच्चों के लिए, तो आप समझ लो माँ और बाप, कुरान में आता है कि अगर उसने जर्रा भी तकलीफ महसूस की तो तुम जन्नत के बजाय जहन्नम में धकेल दिए जाओगे। तो बापू एक तरह बहुत बड़ा इस मुल्क का वो मूवमेंट है, मुल्क की बहुत बड़ी तारीख है। मैं बातें बहुत ज्यादा आपको बताता, लेकिन मुख्तसर में अर्ज करूं, पहले भी है कि मैं 10 लाख 25 लाख के मजमे को इंदिरा गांधी और उसके बाद दूसरे लोगों के साथ एड्रेस कराऊं, इसलिए बापू से ये कहूंगा कि बापू जब भी आप कॉन्फ्रेंस करें तो आपकी कॉन्फ्रेंस, आपकी तहरीक, आपका मूवमेंट कामयाब होगा कि आप हिंदू और मुसलमान और इस मुल्क के इंसान को साथ रखें। जैसे 47 में मुल्क को आजादी मिली है, पूरी दुनिया में बापू को सबसे बड़ा मर्तबा मिले महात्मा गांधी के बाद। गांधी ने कहा हरिजन पेपर 1934 में, क्या कहा बापू का हरिजन पेपर? वो कहते हैं आई एम कंपेल्ड टू मेंशन द नेम्स ऑफ अबू बकर एंड उमर। अबू बकर उमर कौन थे? प्रॉफिट मोहम्मद के साथी थे, खलीफा थे। वो तो कहते हैं आई एम कंपेल्ड टू मेंशन द नेम्स ऑफ अबू बकर एंड उमर, दे वर द मास्टर ऑफ वास्ट एम्पायर येट दे लिव द लाइफ ऑफ पाउपर्स। ऐसे फकीरी की जिंदगी गुजारते थे अबू बकर उमर, 4 खलीफा गुजरे कि पूरे इंसानों को उन्होंने ऐसा बीकन लाइट दिया, मशाल राह दिया। तो जो फकीर होते हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर भी बुलाएगा, राष्ट्रपति भी बुलाएगा, तो हम फकीरों का बादशाहों से नहीं, फकीर तो फकीरों की आवाज पे लब्बैक कहता है। और इस मुल्क के लिए, आबादी के लिए, मुल्क की सबसे बड़ी उन्नति के लिए, तरक्की, एकता और अखंडता के लिए अगर आप जान नहीं, अगर जब पूरी खून कह के कतरा मांगोगे तो बापू जैसे फकीरों के लिए लब्बैक कहता हूं। इन्हीं शब्दों में मैं बापू के लिए आवाज देता हूं, तुम सलामत रहो। हजार पर बहुत सारी बातें जहन में मैंने नोट किया, किसी और मौके से बातें होंगी, लेकिन बापू की बात बर वक्त है। इस मुल्क में अभी रंग वो गैंग रेप हो रहा है, उसका जंग हो जाएगी। वो हीरोइन परसों आके प्रियंका क्या कह रही है कि कोई हमें रेप कर दे, हम नंगे नेकेड होके घूमेंगे अंग्रेजी पेपर में। तो मैं कहता हूं चैलेंज दिया जा रहा है, क्या इस मुल्क की संस्कृति? मैं मस्जिद में था, छोटा था, स्टूडेंट लाइफ पटना में गया, तो एक लेडी से मेरा टच हो गया 25 साल पहले। 3 घंटा तक मेरा बदन कांपता रहा, लेडी मुझे हैरत से देखती रही, हिंदू धर्म की थी। तो 25 साल पहले इस मुल्क की संस्कृति यह थी कि मर्द और औरत अगर टच कर जाते थे तो हफ्तों उसका एहसास होता था। आज लड़कियां दावत जना दे रही है, रेप करने को दावत दे रही है, तो नौजवान क्या करे? पेट्रोल को आग से सटा दोगे तो जना और रेप नहीं होगा, इस मुल्क का बर्बादी नहीं होगी, तो और क्या हो गया? सबसे पहले संस्कृति जो हिंदुस्तान की है उसको बहाल रखो। अगर बापू ने आवाज दी है तो इस मुल्क की हुकूमत को उस पर लब्बैक कहना चाहिए, और हुकूमत को कहना चाहिए बापू एक काउंसिल बनाओ और कैसे इस बीमारी से लानत पाया जाए। इसलिए अंग्रेज आए तो अंग्रेज अगर इस मुल्क पे हावी हो जो FDI के जरिए किसी जरिए, तो जहां सबका विनाश होगा, हिंदू और मुसलमान का विनाश होगा, इस हिंदुस्तान का विनाश होगा। इसलिए कि बका के लिए, इसकी सलामती के लिए, इसके खैर के लिए बापू जैसे फकीर को नहीं, इस मुल्क का सबसे बड़ा बेताज बादशाह है। मैं बापू को लब्बैक कहता हूं इन शब्दों में।